नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं जम्मू परिवर्तन। मैं इस समय नौशहरा में मौजूद हूं और मेरे साथ पीडीपी के दिग्गज नेता एमएलसी सुरेंद्र चौधरी जी मौजूद हैं। और मैं आपको बताऊं कि जम्मू कश्मीर में डीडीसी इलेक्शन जो हैं वो ज़ोरों शोरों से चल रहे हैं और नौशहरा में पीडीपी के कैंडिडेट डॉक्टर मनोहर सिंह जी खड़े हैं और लोगों का काफ़ी सहयोग जो है वो मिल रहा है। सर, सबसे पहले ये मेरा सवाल रहेगा कि हम काफ़ी इलाके में, नौशहरा के इलाके में घूमे और जितने भी इलाके में गए लोगों का एक ही सवाल था कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, यहाँ से लोगों ने उनको एमएलए बना के भेजा था और लोगों का कहना है कि आज एक भी दिन वो यहाँ पे नौशहरा में वोट मांगने लोगों से नहीं आए। सर, क्या कहेंगे इसको लेके? देखिए, आज डीडीसी का इलेक्शन हो रहा है और हमेशा हमने कहा कि अभी ये डीडीसी इलेक्शन की कोई ज़रूरत नहीं थी। अगर ज़रूरत थी तो इस रियासत के अंदर जो हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली है उनकी ज़रूरत थी, एमएलए के इलेक्शन की ज़रूरत थी। असेंबली के इलेक्शन हो जाते तो मेरे ख्याल उससे एक अच्छा लोगों में एक बात भी जाती, मैसेज भी जाता और लोगों के काम भी होते हैं। लेकिन चलो, आज सरकार का अपना फैसला है, उन्होंने डीडीसी इलेक्शन के लिए सोचा है और डीडीसी इलेक्शन कराया हो। लेकिन जैसे आपने कहा कि आज डीडीसी के इलेक्शन हो रहे हैं और आम पब्लिक इसमें हिस्सेदारी है, आम पब्लिक की, वो वोट डाल रहे हैं। लेकिन है कि रविंदर रैना अगर खुद यहाँ पे वो एक पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष है और नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी से उसने एमएलए का इलेक्शन लड़ा और एमएलए भी बना। अगर आज रविंदर रैना साहब अगर यहाँ पे नहीं आ रहा और वोट मांगने के लिए भी नहीं आ रहा और ख़ुद कंपेन भी नहीं कर रहा, उसके बावजूद भी अगर बीजेपी को लोग वोट डालते हैं तो यहाँ से पता चलता है कि जो लोग वोट डाल रहे हैं उनकी वोट की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष की नज़र में क्या कदर है। और ये लोग जो आज भारतीय जनता पार्टी को वोट डालेंगे, जो कल 13 तारीख को जो पोलिंग होने जा रही है नौशहरा के अंदर, अगर लोग डालते हैं भारतीय जनता पार्टी को तो फिर वो लोग अपना कत्ल कर रहे हैं, वो अपने बच्चों का कत्ल करा रहे हैं। वो इसलिए करा रहे हैं कि जब एक पार्टी का लीडर उनसे वोट मांगने नहीं आया, उनके बीच में ही नहीं आया, उनको बताया ही नहीं कि वोट क्यों डालना है और वोट की वजह डालने की वजह क्या है, लेकिन उसके बावजूद भी लोग अगर मोदी के नाम पे, क्योंकि ये कोई दिल्ली का इलेक्शन नहीं है, अगर कोई मोदी के नाम पे अगर ये भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ वोट मांग रहे हैं तो वो लोगों के साथ धोखा कर रहे हैं। और बड़ी हैरानगी की बात है, यहाँ इस नौशहरा के अंदर आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि भाई, लोग पूछते हैं कि हमें बताइए कि यहाँ बीजेपी ने कौन से 4 काम किए हैं नौशहरा के अंदर। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग जवाब देते हैं कि जी मोदी जी ने सिलेंडर दिए हैं। ओ भैया, आपने अगर सिलेंडर दिए तो मुझे बताओ कि जो गैस सिलेंडर आज मोदी सरकार ने दिए, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसी सिलेंडर की जो रीफिलिंग की कीमत थी वो 350 रुपये थी। और आज जब 7 साल के बाद जो बीजेपी की सरकार है, इसमें रीफिलिंग की जो कीमत है वो 750 रुपया है। इसलिए ये बताएं कि आप 1000 का सिलेंडर दे के आप कहते हैं कि उसकी रीफिलिंग 750 रुपया कर दी है। आपने सिलेंडर की, गैस सिलेंडर की आपने सब्सिडी ही ख़त्म कर दी। तो ये भी एक बीजेपी का जो लोगों को है सिर्फ खाली सिलेंडर बताना, लेकिन उसका नुकसान कितना वो नहीं बताते। फिर कहते हैं गोल्डन कार्ड, बीजेपी वाले कहते हैं हमने 5 लाख का जो गोल्डन कार्ड है, हेल्थ कार्ड है, वो बनाया है। लेकिन है कि आज आप पूरे नौशहरे में चले जाइए, सुंदरमणि के अंदर चले जाइए, सेरी के अंदर चले जाइए, आप कहीं भी जाएंगे आप देखेंगे कि कितने लोगों के कार्ड बने हैं, लेकिन जब वो इलाज कराने के लिए हॉस्पिटलों में जा रहे हैं तो वो कार्ड वहाँ लग ही नहीं रहे। तो इससे पहले जब सरकार थी मनमोहन सिंह की, तो कम से कम हॉस्पिटलों के अंदर मुफ्त ग्लूकोज मिलता था, दवाइयाँ मिलती थी लोगों को, सिरिंजें मिलती थी। लेकिन आज आप नौशहरा हॉस्पिटल अंदर चले जाएं, कोई दवाई नहीं मिलती। लेकिन जो कार्ड आप कह रहे हैं, हेल्थ कार्ड की बात कर रहे हैं, वो हेल्थ कार्ड चलते ही नहीं है। उसके साथ साथ बीजेपी के लोग ये कहते हैं कि हमने किसानों के खाते में 2000 रुपया डाला है। ओ भैया, ये किसानों को भिखारी क्यों बना रहे हो? एक किसान के खाते में अगर एक साल में आप 6000 डाल देते हैं तो मुझे बताएं, क्या 6000 से किसानों का खर्चा चल जाएगा? क्या किसानों के बच्चों की शादियां ब्याह हो जाएंगी? क्या किसानों के बच्चों की पढ़ाई हो जाएगी? तो इसलिए ये भी एक धोखा है। और इसलिए मैं कहता हूं लोगों को कि आपको फैसला करना पड़ेगा कि आपको ये सिलेंडर का जो धोखा बीजेपी दे रही है, या आपको बीजेपी गोल्डन कार्ड जो हेल्थ कार्ड का धोखा दे रही है, या बीजेपी आपको 2000 जो खाते में किसानों के डाले उसका धोखा दे रही है। वो भिखारी आपने बनना है या आपने अपने बच्चे का रोजगार चाहिए?
जैसे कहते हैं हमने एक एक घर में सिलेंडर दिया है, भैया आप एक एक घर में मत सिलेंडर दीजिए, आप एक एक घर में बीजेपी वालों वो हर किसान के घर में, हर गरीब के घर में एक एक नौकरी दे दो। अगर आप नौकरी दे दोगे, एक बच्चा जब रोजगार पे लगेगा वो 10 सिलेंडर खुद खरीद लेगा। आपके ये सिलेंडरों की भीख की ज़रूरत ही नहीं है। लेकिन है कि बीजेपी के लोग आज रोजगार पे बात कोई नहीं करते, डेवलपमेंट के ऊपर कोई बात नहीं करते, सिर्फ हिंदू और मुसलमान के ऊपर बात करते हैं और आज इस मुल्क को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और खाली आप देखें कि आज बीजेपी के लोग सिर्फ और सिर्फ हिंदू और मुसलमान को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इस रियासत को आज तबाह कर दिया है बीजेपी ने। आज मुझे बताएं कि जब बीजेपी के लोग कहते हैं कि बाहर के किसी भी स्टेट के लोग यहाँ आके ज़मीनें ले सकते हैं, यहाँ आके नौकरियाँ ले सकते हैं, तो मुझे बताओ कि अगर हमारी ज़मीनें भी जम्मू के लोगों की चली जाएंगी, हमारे बच्चों की नौकरियाँ भी जम्मू के बच्चों की चली जाएंगी, तो मुझे बताओ ये बच्चे जाएंगे कहाँ पे। सर, नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर देखा जाए तो ज़्यादातर किसान हैं, किसान वर्ग के लोग हैं, लेकिन किसानों के साथ जो है वो बुरा सलूक किया जा रहा है इस सरकार के द्वारा। किसानों के ऊपर पानी फेंका जा रहा है, किसानों को लाठी चार्ज किया जा रहा है। क्या कहेंगे नौशहरा के जो जितने भी किसान भाई हैं उनको किस तरीके का मैसेज देंगे? देखिए भैया, इस देश को दो कौमें चला रही हैं, जहाँ किसान चला रहा है, जहाँ फौजी चला रहा है। आज पंजाब 2.5 महीने से सड़कों के ऊपर है और पंजाब के किसान जब सड़कों पे उतरा उसने यही बात कही कि जो काला कानून आपने पार्लियामेंट के अंदर पास किया है वो किसानों के खिलाफ है, क्योंकि आपने किसानों को अमीरों के हवाले कर दिया है, व्यापारियों के हवाले कर दिया है किसानों की ज़मीनों को। और पंजाब का किसान वो पंजाब जो पंजाब की देश की आज़ादी में कुर्बानियाँ हैं, जिस पंजाब की हमेशा इस देश का कोई भी ऐसा जब हालात पैदा हुए, जब देश को कुर्बानियों की ज़रूरत हुई तो हमेशा पंजाब ने आगे होकर कुर्बानियाँ दी। और आज बॉर्डरों पे देखें तो मैक्सिमम पंजाबियों के बच्चे आज बॉर्डरों पे देश की सुरक्षा कर रहे हैं, देश की हिफाजत कर रहे हैं, हिंदुस्तान की हिफाजत कर रहे हैं। और आप जब पंजाब का किसान सड़कों पर उतरा है अपने हकों के लिए, आज वो किसान क्या मांग रहा है? कोई आपसे कोई नजायज़ नहीं मांग रहा, वो सिर्फ कहता है कि आपने जो कानून पास किया है वो कानून वापस ले लीजिए। अगर कानून, और दूसरी बात, अगर ये कानून इनका ठीक था तो हम बीजेपी के लोगों को पूछते हैं कि हरसिमरत कौर बादल ने, जो आप अकालियों की लीडर है, जो दिल्ली की सरकार में बीजेपी की कोलिशन सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर थी, उसने क्यों रिज़ाइन किया? उसने रिज़ाइन तो इसलिए किया कि पंजाबियों के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है ना। आज जो पंजाब जो है वो अनाज हिंदुस्तान को देता है, तो आज जब पंजाब का किसान सड़कों पे है तो आज बीजेपी के लोग कहते हैं नहीं जी ये खालिस्तानी है सड़कों पे। तो आप जब कोई भी सड़कों पे उतरता है, कोई हिंदू उतरे, कोई मुसलमान उतरे, चाहे वो कोई सरदार उतरे, तो आप हर को देशद्रोही कह देते हैं। किसी को उग्रवादी कहते हैं, किसी को खालिस्तानी कहते हैं, किसी को देशद्रोही कहते हैं। भैया आप बताओ देश को लेके कहाँ जा रहे हो? तो लिहाजा मैं आपको ये कहूँगा कि आज जो किसान पंजाब का जो सड़कों पे उतरा हुआ है, उनके बेटे बॉर्डरों पे भारत की, हिंदुस्तान की सुरक्षा कर रहे हैं, तो इधर आप उनके माँ बाप पे पानी का बौछार कर रहे हैं और उन पे लाठियाँ चला रहे हैं किसानों के पंजाब में। उधर मुझे बताएं कि बॉर्डर पे वो बच्चा जो पंजाब का है वो कितना सुखी होगा। तो लिहाजा आज जो सरकार हिंदुस्तान के अंदर है भारतीय जनता पार्टी की, उसको लोगों से कोई लेना देना नहीं है, उसको सिर्फ अपनी कुर्सी से वास्ता है। उसको ये देखना है कि अंबानी अडानी को कैसे बताना है। ये हिंदुस्तान का नाम हिंदुस्तान था, लेकिन आज बीजेपी ने इसका नाम अडानिस्तान, अंबानिस्तान करके रख दिया है। तो इसलिए आज बदकिस्मती है इस देश की कि आज लोगों की बात को सुना नहीं जा रहा, सिर्फ चंद ऑफिसरों को सुना जा रहा और व्यापारियों की बात सुनी जा रही है। और यहाँ से दिखता है कि अगर लोग इकट्ठे नहीं हुए, अगर लोगों ने बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट नहीं डाला या बीजेपी के खिलाफ लोगों ने आवाज़ नहीं उठाई इस सरकार के, तो एक दिन हिंदुस्तान ख़त्म हो जाएगा। आज जम्मू कश्मीर रियासत को तो बीजेपी ने मुकाया है, अब ये हिंदुस्तान को भी मुका देंगे। सर, नौशहरा की जितनी भी कॉन्स्टिट्यूंसी है, लोगों को किस तरीके की अपील करेंगे लोगों के साथ, जो लोगों ने आप पे काफ़ी उम्मीदें लगाई हैं पिछले कुछ देर से। आपने इस इलाके में, लोगों का कहना है कि काफ़ी डेवलपमेंट भी करवाई है, आपके पास 3 साल थे, आप 3 साल MLC रहे और काफ़ी डेवलपमेंट जो है इस इलाके में, नौशहरा का जो इस इलाका है नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी का, काफ़ी आपने डेवलपमेंट करवाई है। क्या लोगों को क्या अपील करेंगे सर? देखिए, मैं लोगों को आपके इस चैनल के माध्यम से यही अपील करूंगा कि ये जो DDC का इलेक्शन चाहे नौशहरा के अंदर है,
चाहे वो लंबेड़ी और सेरी ब्लॉक के अंदर है, चाहे वो सुंदरवानी के अंदर है, खास करिए क्योंकि नौशहरा कॉन्स्टिट्यूंसी है। यहाँ पे आप बीजेपी के रविंदर रैना जो प्रदेश अध्यक्ष है उसको चुन के यहाँ से एमएलए बनाया था, उसने अपने टेन्योर में कोई काम नहीं किया। और आज भी जब सरकार गवर्नर रूल जो है, रविंदर रैना साहब खुद कहता है कि बीजेपी की जो आज सरकार है, जम्मू कश्मीर में सरकार है, ये बीजेपी की सरकार है, ये एलजी हमारा है, तो वो कहता है हमारी सरकार है। तो आज 5 साल हो गए बीजेपी की सरकार को इस रियासत के अंदर, उन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए आज आपके चैनल के माध्यम से मैं नौशहरा के लोगों को, लंबेड़ी और सेरी ब्लॉक के लोगों को, और जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, उसके बाद सुंदरवानी की जो डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी है, मैं तीनों के तीनों इलाकों के लोगों से अपील करूंगा कि आप लोग एक मुट्ठ हो जाएं, एकजुट हो जाएं, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठें, जात बरादरी और मज़हब फ़िरकापरस्ती से ऊपर उठें और आप इकट्ठे होके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट दें। क्योंकि बीजेपी ने से जब बात आपके बच्चों की रोज़गार की करें या डेवलपमेंट की करें तो ये उधर बात नहीं करते। जब भी रविंदर रैना को पूछो कि बच्चों को रोज़गार चाहिए या डेवलपमेंट करनी है तो वो सीधा कहता है पाकिस्तान का मुंह तोड़ देंगे। तो उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। क्योंकि आज रविंदर रैना ने अगर काम किए होते तो आके लोगों को बताता ना इस कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कि मैंने ये काम किए हैं, इसलिए मुझे बीजेपी को वोट डालो। लेकिन है कि मैं लोगों को अपील करूंगा कि आप बीजेपी को मत वोट डालिए। बीजेपी आपके बच्चों की बर्बादी निकाल देगी। पहले उसने रियासत की आज जम्मू कश्मीर रियासत को ख़त्म करके यूटी बनाया है और आगे आपके बच्चों की भी तबाही निकल जाएगी। आप देखें भिवानी के अंदर, वहाँ ग्रामीण बैंक के अंदर राजस्थान की और उत्तराखंड की लड़कियों की नौकरियाँ लगी हैं। इसलिए आपकी ज़मीनें भी जा रही हैं, आपकी नौकरियां भी जा रही हैं। आप खुद देखें कि जो लोग ये नौशहरा के अंदर मैक्सिमम लोग 47 में 47 में ऐसी जब पाकिस्तान से माइग्रेशन हुई वो यहाँ पे आए तो वो सरकारी रकमों पर उन्होंने बसे। आज बीजेपी के लोग उन ज़मीनों को भी खाली कराने जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आप आज आप देखें भारतीय जनता पार्टी ने बिजली को प्राइवेटाइज़ कर दिया है, लोगों के बिल कितने आ रहे हैं, पानी के बिल आने शुरू हो गए हैं। आज बीजेपी ने लोगों के मकानों के प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिए हैं। तो इसलिए ये लोगों को सिर्फ टैक्सों पे टैक्स लगा के लोगों की बर्बादी नहीं कर रहे हैं। तो इसलिए मैं लोगों से अपील करूंगा कि खासकर नौशहरा डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो भी लोग हैं, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे वो सिख है, चाहे ईसाई है, चाहे वो क्रिश्चियन है या बुद्धिस्ट, जो भी कौम यहाँ पे, चाहे दलित हैं, चाहे हरिजन हैं, जो भी हैं, मैं सबसे अपील करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को मत वोट डालिए। हमारे पीडीपी का कैंडिडेट डॉक्टर मनोज सिंह जी खड़े हैं, उनको कामयाब करिए। कलम दवात के ऊपर कल सुबह 13 तारीख कल सुबह 7 बजे भारी मात्रा में वोटिंग करिए। और हमारे कैंडिडेट जो पीडीपी के डॉक्टर मनोज सिंह जी हैं, पढ़े लिखे MBBS डॉक्टर हैं, उनको कामयाब करिए, उनको वोट दीजिए और कलम और दवात के ऊपर मोहर लगाइए। और कलम और दवात के ऊपर मोहर लगाने से डॉक्टर मनोज सिंह कामयाब होंगे और डॉक्टर मनोज सिंह की कामयाबी सुरेंद्र चौधरी की कामयाबी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि नौशहरा डीडीसी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोग भारी तादाद में, भारी मात्रा में कल सुबह 13 तारीख को एतवार को घरों से निकलेंगे। चाहे बारिश हो गए, चाहे तूफ़ान हो, कोई भी हालात हों, घरों से निकलेंगे और कलम और दवात के ऊपर मोहर लगा के डॉक्टर मनोज सिंह जी को कामयाब कराएंगे। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए पीडीपी की तरफ से MLC सुरेंद्र चौधरी जी। इनका कहना है कि मैं नौशहरा वासियों से अपील करता हूँ कि पीडीपी को अपना समर्थन दे करके डॉक्टर मनोज सिंह जी को कामयाब बनाएं।